प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक निजी कार्यक्रम में देवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से चर्चा में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने कहा कि सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए का आबकारी लक्ष्य रखकर पूरे प्रदेश को नशे में धकेलने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रतिभा बागरी के भाई और बहनोई गांजा बेचते पकड़े गए, जो प्रदेश में फैल रहे नशे के नेटवर्क का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने यह भी कहा कि मुरली देवड़ा और विश्वास सारंग जैसे नेताओं के ड्रग्स सप्लायर के साथ फोटो सामने आना बेहद गंभीर संकेत है। इससे साबित होता है कि सरकार शराब और ड्रग्स माफिया के कब्जे में है। मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करने की बजाय नशा युक्त बनाया जा रहा है। जनता जागे और बदलाव करे। रोहिणी कलम के आत्महत्या मामले पर पटवारी ने कहा कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई से बच रही थी। परिवार के आग्रह पर उन्होंने अधिकारियों से बात की, तब जाकर आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वंदे मातरम विवाद पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की एकता और अखंडता की प्रतीक है, जबकि प्रधानमंत्री बेरोजगारी और वास्तविक मुद्दों पर जवाब देने से बचते हैं। पटवारी ने आरोप लगाया है कि भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है, लेकिन 2028 में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। ऐसा है कि हमारी सरकार ने शराब से 17,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के मोहन यादव के राज में 17,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखना ये मैसेज है कि पूरे प्रदेश को नशे में करना है। फिर सारी रिसर्च ये कहती है कि जितना रेवेन्यू एकत्रित करने का लक्ष्य होता है, उससे 3 गुना ज़्यादा शराब बिकती है, अवैध शराब बिकती है। अगर एक आबकारी अधिकारी के बदले एक ठेकेदार ने अभी थोड़े दिन पहले आत्महत्या कर ली, अभी आज ही प्रतिभा बागरी जी के भाई को, उनके बहनोई को गिरफ्तार किया गया कि वो गांजा बेच रहे थे बड़ी खेप के साथ। आपने देखा होगा मुरली देवड़ा, उनके साथ ड्रग्स माफियाओं के, ड्रग्स के तस्करों के, ड्रग्स के सप्लायरों के फोटो आए। फिर विश्वास सारंग, जो भोपाल में मिर्ची का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसके साथ फोटो आए, वो ड्रग्स का पूरा जखीरा चला रहा था। कुल मिलाकर ये सरकार शराब माफियाओं की सरकार है। ये सरकार नशे में मध्य प्रदेश को पूरा नशा युक्त करना चाहती है और मध्य प्रदेश के भविष्य को बिगाड़ना चाहती है। ये सारे प्रमाण ये कहते हैं कि शराब माफियाओं ने, नशा माफियाओं ने सरकार पे कब्जा कर लिया है। तो मध्य प्रदेश वासी जागो, समझो, मूल्यांकन करो। आप जो वोट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी सरकार, उनके अधिकारी आपके बच्चों को नशे में धकेलना चाहते हैं, इसलिए बदलाव करो। प्रधानमंत्री ने कहा वंदे मातरम गायन का अपमान करा है कांग्रेस ने, उनका सीधा आरोप था। कल संसद में उन्होंने बात करी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी, इस बात का एहसास है उन्हें कि कांग्रेस पार्टी एक देश में मात्र पार्टी ऐसी है जो देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ती है, उसके लिए नुकसान भी सहती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। वो चाहे भाषी विविधता में एकता की बात हो, चाहे प्रांतीय विविधता में एकता की बात हो, चाहे धर्म निरपेक्षता की बात हो, चाहे देश को हर तरीके से राजनीतिक रूप से समृद्ध करने की बात हो, या देश की आज़ादी में अपने योगदान की बात हो, कांग्रेस का तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी का जो 11 साल में दायित्व था वो पूर्ण नहीं किया। उनको बताना पड़ेगा ना कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है। उनको बताना पड़ेगा कि ये देश में महंगाई सबसे ज़्यादा क्यों है, क्या हुआ, 90 रुपये का डॉलर क्यों हुआ। उनको ये देश को बताना पड़ेगा कि हमारे देश में जितनी भी सार्वजनिक कंपनियां थी वो बेच क्यों दी आपने। अरे आपने अडानी जी को एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, रेल दे दी, अभी ये पायलट की ट्रेनिंग दे दी। ये जो रिसेंट घटना हुई है, क्राइसिस आया है प्लेन के रास्ते से, किसने किया? ये अडानी जी के लिए सरकार ने किया। तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, जो सूट बूट वाला भी अब रोड पे ला दिया। तो ये सब मोदी जी के कारनामों का कारण है। मैं मानता हूँ इनको छुपाना है तो कांग्रेस पे आरोप लगाना है। ऐसा है, ये भी सत्य है कि एक खिलाड़ी ने जिस तरीके से आत्महत्या की और 2 महीने तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया, उसके परिवार वालों ने दर बदर उसकी प्रयास किए। मैं समझता हूँ कि मैंने उसके लिए उनके
परिजनों का मेरे पास फ़ोन आया था, पुलिस अधिकारियों से तब भी बात की थी, 3 बार की, फिर डीजीपी से भी की। सही जांच हो, दोषियों को सजा मिले, इसका प्रयास बीजेपी की सरकार नहीं करती है। परिवार ने अपनी प्रयास से, हमने या और लोगों ने उनके सहयोग से उन अपराधियों को जेल में है। इसका मतलब है सरकार कैसा काम कर रही है ये सर्वविदित होना चाहिए। जरूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी योजनाबद्ध तरीके से यातना देना चाहती है, पर वो भूल गई है कि ये वो लोग हैं, ये वो विचार है जिन्होंने देश आज़ाद कराया था। बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और 28 में जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।